Hello everyone. In this video, you will learn about some basic rules for indirect speech. In this video, I will show you how you can change a direct speech into indirect speech. So here this is rule number 1. According to rule number 1, words of the speaker, which are also called reported speech, are not enclosed in inverted commas or quotation marks in indirect speech. डायरेक्ट स्पीच में हम लोगों ने देखा था कि जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं जिनको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, बट जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब हम इन्वर्टेड कॉमर्स को या फिर कोटेशन मार्क्स को हम वहाँ से हटा लेंगे। ये हमारा रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग वो पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा होता है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब इंक्लूड होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं वो आप यहाँ देख लीजिए। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है तब हम सैड को सैड रहने देंगे, सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। टोल्ड में हम चेंज तब करते हैं जब हमारे पास लिसनर अवेलेबल होता है, यानी कि स्पीकर जिससे बात कर रहा है अगर वो अवेलेबल है तब हम वहाँ पर टोल्ड में चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच होने पर हम सैड और सैड टू को आस्क में या क्वेश्चन में चेंज कर देंगे। और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है तब हम सैड या सैड टू को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग, उसके भाव के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या डिनाइड में चेंज कर देंगे। इसके बाद हम रूल नंबर 3 में पढ़ेंगे ज्वाइनिंग वर्ड्स के बारे में। इनडायरेक्ट स्पीच में हम दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देते हैं और एक हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं। उनको मिलाकर हम एक कंबाइंड सेंटेंस बनाते हैं। कंबाइन करने के लिए हमें एक ज्वाइनिंग वर्ड की ज़रूरत होती है, यानी कि हम एक कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है तब हम उसको इनडायरेक्ट में अगर चेंज करेंगे तब हम वहाँ पर दैट को यूज़ करेंगे। ये तब यूज़ होगा जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है। तो इनडायरेक्ट में चेंज करने पर हम दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए दैट का यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रूल में लिखा है इफ़ रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस है उस कंडीशन में हम इफ़, वेदर या फिर WH वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर हमारा इंटरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तब हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर ज्वाइन करने के लिए इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ से शुरू हो रहा है तब हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दिए गए क्वेश्चन वर्ड को ही यूज़ करेंगे, यानी कि हम WH वर्ड को ही यूज़ करेंगे एज ए ज्वाइनिंग वर्ड। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्परेटिव है, इम्परेटिव होने पर हम वहाँ पर इन्फिनेटिव टू या फिर नॉट टू का यूज़ करते हैं और दोनों सेंटेंस को हम ज्वाइन कर देते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लीजिए। ही सैड आई राइट अ लेटर, इसका हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया है। ही सैड डैट ही रोट अ लेटर। यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों सेंटेंस को दैट की हेल्प से हमने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब ये कंबाइंड सेंटेंस बन चुका है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और यहाँ पर हमने कुछ नेसेसरी चेंजेस भी किए हैं, जैसे कि हमने आई को ही में चेंज कर दिया है, इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। और हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने यहाँ पर देखा और यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया है। इसके लिए जो बेसिक रूल्स हैं वो हम अभी बाद में देखेंगे। इसी तरह से आप इन सेंटेंसेस को भी देख सकते हैं। यहाँ पर डिड होने पर मैंने इफ़ का यूज़ किया है, यहाँ पर इम्परेटिव होने पर
हमने इन्फिनेटिव टू का यूज़ किया है और दोनों को हमने जोड़ दिया है। इसके बाद रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग आप देखिए, रूल नंबर 4 में आप सीखेंगे चेंज ऑफ टेंस, ये किस तरह से हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज कर देते हैं। तो ये आपको बात पता होना चाहिए कि अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला टेंस है वो पास्ट में गिवन है, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी उसके कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज कर देंगे। ओके, यहाँ से आप इन रूल्स को समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट रूल देखिए, अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है दिया हुआ, तब हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होने वाला, कोई चेंज हम नहीं करेंगे। नो चेंज इज डन इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। कब? जब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर दिया हुआ रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है। इसके बाद एक रूल यहाँ पर और है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, फैक्ट है, प्रोवर्ब है, तब भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी तरह का चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल लिखा है, शी सेड आई एम वॉचिंग अ मूवी। तो यहाँ पर टेंस हमारा पास्ट है और यहाँ पर टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। लेकिन जब इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तब हमने लिखा शी सेड दैट, हमने एक ज्वाइनिंग वर्ड यूज़ किया, फिर हमने आई को शी के अकॉर्डिंग शी में चेंज कर दिया और उसके बाद हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया है। जैसे कि आपको ऊपर बताया कि प्रत्येक टेंस अपने कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कोरस्पॉन्डिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ पर हमने शी वाज वॉचिंग अ मूवी लिख दिया, टेंस हमारा चेंज हो गया, हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल में आप देखिए, ही सेज, आगे लिखा हुआ है इसके आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर टेंस हमारा प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब लिखा हुआ है और यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, जैसा कि ऊपर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था रिपोर्टिंग स्पीच में। यहाँ पर जब हमने इसको चेंज किया है तो हमने ही सेज लिखा है, दैट ज्वाइनिंग वर्ड यूज़ किया है, उसके बाद हमने केवल प्रोनाउन का चेंज कर दिया है, आई को हमने ही में चेंज कर दिया क्योंकि आई ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही लिखा है, कोई हमने टेंस का चेंज नहीं किया है क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। टेंस केवल तभी चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में दिया हो। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा वो प्रेजेंट में है, तो कोई चेंज हमने यहाँ पर नहीं किया। नो चेंज इन टेंस आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद जैसे कि आपको बताया गया, अगर कोई प्रोवर्ब दिया होगा तब भी हम चेंज नहीं करेंगे, या कोई यूनिवर्सल फैक्ट दिया हो, यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो, तब भी हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे कहा था, टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा द सन इज़ बिगर देन अर्थ, सूरज जो होता है वो ज़मीन से बड़ा होता है। तो ये तो एक फैक्ट है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे भले ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में गिवन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको हमने कैसे चेंज किया है, हमने लिखा था टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट द सन इज़ बिगर देन अर्थ। यहाँ पर हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं नो चेंज हैज़ बीन डन इनटू रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे हम किस तरह से प्रोनाउन का चेंज करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही।